हे फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल और आपका फिर से स्वागत है मेरे इस कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कोर्स में। तो पिछले दिन हमने लूप को देखा था, तो हमने व्हाइल लूप को देखा था और आज हम देखेंगे फॉर लूप को। लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो हमने प्रैक्टिकली देखा था व्हाइल लूप एक्चुअली काम कैसे करता है, लेकिन आज हम इसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे बिहाइंड द सीन एक्चुअली लूप रन कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए, हमारे व्हाइल लूप के केस में हमने यहाँ पे एक आई वेरिएबल 1 सेट किया था। तो हमने यहाँ पे चेक किया था आई अगर 10 से छोटा है तो ये जो है लूप रन होगा और यहाँ पे आई का वैल्यू हमने इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पे देखते हो स्टेप बाय स्टेप एक्चुअली लूप काम कैसे करता है। तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे व्हाइल कीवर्ड का इस्तेमाल किया है, मतलब यहाँ पे एक लूप का इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन चेक होगा। सबसे पहले यहाँ पे चेक करेगा आई, जिसका वैल्यू है 1 और उसका वैल्यू चेक करेगा। अगर आई 10 से छोटा है मतलब यहाँ पे एक ट्रू रिटर्न आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रू। तो अगर यहाँ पे ट्रू रिटर्न आया तो ही ये वाला कोड जो है रन होगा। तो सबसे पहला कोड है हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो ये वाला रन हो जाएगा। उसके बाद जो है आई का वैल्यू हमने 1 पॉइंट से इंक्रीज किया, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे आई का वैल्यू हो गया 2। अब क्या होगा, यहाँ पे नीचे और कोई कोड नहीं, मतलब ये जो है लूप होकर ऊपर चला जाएगा फिर से और यहाँ पे फिर से चेक होगा आई का वैल्यू जो है 10 से कम है कि नहीं। तो आई का वैल्यू है हमारा 2 अभी के लिए, तो ये जो है ये भी ट्रू आएगा। तो फिर से ये वाला कोड रन होगा और फिर से हमारा आई का वैल्यू यहाँ पे 1 पॉइंट से इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 3। तो फिर से ये रिटर्न जाएगा ऊपर। उसके बाद फिर से चेक होगा आई का वैल्यू जो है 10 से छोटा है कि नहीं, ये फिर से ट्रू आएगा। तो फिर से ये वाला कोड रन होगा और फिर से हम आई का वैल्यू 1 पॉइंट से इंक्रीज करके 4 कर देंगे। तो इस तरह से 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा और 8 होगा और 9 होगा। और यहाँ पे जब 9 होगा तो यहाँ पे चेक होने के बाद वापस आएगा, तो यहाँ पे आएगा 10 आएगा। अब जब यहाँ पे रिटर्न होकर फिर से लूप क्रिएट करेगा तो यहाँ पे देखिए आई का वैल्यू अब 10 से छोटा नहीं है, मतलब आई का वैल्यू अब 10 हो चुका है, मतलब ये कंडीशन जो है ये फॉल्स आएगा। तो अगर ये कंडीशन एक बार फॉल्स आ गया तो ये जो है आगे ये कोड को रीड नहीं करेगा, ये पूरा नीचे आ जाएगा और लूप जो है वो खत्म होकर यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो अगर नीचे यहाँ पे कोई कोड लिखा होगा, जैसे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लूप एंडेड, तो यहाँ पे नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे नीचे कोई कोड लिखा है तो उसको एग्जीक्यूट करने लगेगा, मतलब हमारा व्हाइल लूप जो है वो खत्म हो जाएगा। तो आशा है आप लोग समझ चुके हैं वो लूप कैसे काम करता है। तो यहाँ पे देखिए, व्हाइल लूप के लिए हमने सिर्फ एक कंडीशन का इस्तेमाल करके लूप को किया, लेकिन आज हम सीखेंगे फॉर लूप। तो फॉर लूप का थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। तो हम क्या करते हैं, इसको पूरा डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं फॉर। तो ये होगा फॉर लूप। तो फॉर लूप के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल की जरूरत नहीं, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे फॉर। उसके बाद हम ब्रैकेट देंगे और ब्रैकेट के अंदर 3 चीजें होगा, तो उसको हम बाद में देखेंगे। उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट के डालेंगे और यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर जो है 3 चीजें रहेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं वो 3 चीजें क्या है। तो ये देखिए, ये 3 चीजें हमारे जो फॉर के ब्रैकेट के अंदर होगा। तो सबसे पहला है यहाँ पे लूप इनिशियलाइजेशन, उसके बाद है टेस्ट स्टेटमेंट और उसके बाद इटरेशन स्टेटमेंट। लूप इनिशियलाइजेशन मतलब होता है हम किस तरह से लूप को स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि यहाँ पे हमने व्हाइल लूप के लिए क्या किया था, हमने यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल को सेट किया था, var आई लिख के यहाँ पे 1 सेट किया था। उसके बाद हमने व्हाइल कीवर्ड का इस्तेमाल करके लूप क्रिएट किया था। लेकिन हम यहाँ पे सेम चीज करेंगे, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, var आई को क्रिएट करते हैं और इसका वैल्यू देते थे हम 1। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लूप इनिशियलाइजेशन। उसके बाद आता है टेस्ट स्टेटमेंट। तो टेस्ट स्टेटमेंट का मतलब होता है जब हमने व्हाइल पे चेक किया था, यहाँ पे व्हाइल के अंदर जो हमने कंडीशन डाला था आई इज लेस देन 10 इस तरह से, तो वही कंडीशन हम यहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने सबसे पहले यहाँ पे जब हमने फर्स्ट स्टेटमेंट को लिखा था तो हम क्या करेंगे, इसके बाद सेमीकोलन डाल देंगे, उसके बाद स्पेस डालेंगे और इसके बाद लिखेंगे अपना कंडीशन। कंडीशन क्या होगा हमारा, आई इज लेस देन 10, मतलब यहाँ पे जब तक आई जो है 10 से छोटा होगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। और उसके बाद क्या करेंगे, जैसे हमने व्हाइल पे आई का वैल्यू 1 पॉइंट से इंक्रीज किया था तो उसको भी हम इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे ऊपर लिख देंगे। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सेमीकोलन डालेंगे और यहाँ पे लिख देंगे आई प्लस प्लस। तो ये हो गया हमारा फॉर लूप। तो यहाँ पे देखिए, हमने तीनों स्टेटमेंट को यहाँ पे एक ही लाइन पे एक ही ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। तो इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने एक आई वेरिएबल को क्रिएट किया, उसके बाद हमने चेक किया अगर आई 10 से छोटा है तो ये लूप रन होगा। उसके बाद हमने आई का वैल्यू जो 1 पॉइंट से इंक्रीज कर दिया। तो अब यहाँ पे एक कोड लिखते हैं। तो कोड में मैं लिखता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई का वैल्यू देंगे और यहाँ पे एक ब्रेक डाल देंगे ताकि हमें डॉक्यूमेंट पे समझने में आसानी हो। ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको रन करेंगे, उसके बाद फिर से इसको एक्सप्लेन करके देखेंगे एक्चुअली काम कैसे करता है। तो हम जाते हैं ब्राउजर पे, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये जो लूप है 9 टाइम तक रन हुआ। तो यहाँ पे देखिए फिर से हम इसको देखते हैं। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे व्हाइल लूप को फिर से लिखते हैं, तो दोनों को कंपेयर करके देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हमने व्हाइल लूप के बाहर जो है हमने वेरिएबल को क्रिएट किया था और व्हाइल लूप के स्टार्टिंग पे हमने यहाँ पे एज ए पैरामीटर हमने यहाँ पे
कंडीशन को चेक किया था, तो हमने यहाँ पे व्हाइल लूप के अंदर जो है हमने आई को अपने वेरिएबल को इंक्रीमेंट किया था। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लूप इनिशियलाइजेशन जो है ये सब व्हाइल लूप के बाहर आया, उसके बाद आया टेस्ट स्टेटमेंट जो है कि व्हाइल लूप के साथ आया, उसके बाद आया है इटरेशन स्टेटमेंट जो व्हाइल लूप के अंदर आया। तो यहाँ पे फॉर के अंदर ये सेम चीज है, लेकिन यहाँ पे एक ही लाइन पे यहाँ पे हमने लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए आई हमने यहाँ पे क्रिएट किया जो हमारा लूप इनिशियलाइजेशन है, और यहाँ पे आई का वैल्यू हमने चेक किया तो जो हमारा टेस्ट स्टेटमेंट है, और यहाँ पे आई का वैल्यू हमने 1 पॉइंट से इंक्रीज कर दिया जो हमारा इटरेशन स्टेटमेंट है। तो ये दोनों जो है एक ही काम करता है, आप दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। लेकिन व्हाइल जो है ये एक थोड़ा रिस्की है, क्योंकि पिछले दिन मैंने देखा था इससे आपका जो अगर आपका स्टेटमेंट सही नहीं है तो आपका जो कंप्यूटर है वो हैंग कर सकता है, तो ब्राउजर जो है वो क्रैश कर सकता है। लेकिन फॉर लूप पे आप ऐसा नहीं कर सकते। फॉर लूप पे हमें यहाँ पे तीनों कंडीशन डालना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे ऑलवेज एक एग्जिट स्टेटमेंट रहेगा। तो ऐसा आप समझ चुके फॉर लूप क्या है और व्हाइल लूप और फॉर लूप के बीच में डिफरेंस क्या है, और आगे हम देखेंगे एक और लूप है वो हम नेक्स्ट दिन देखेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।